हमारी मौजूदगी एक प्रत्याशी जो जनसुराज के हैं निरंजन झा। आपने इनको हमारे चैनल पर कई बार देखा होगा और लगातार जो है पार्टी विस्तार को लेकर हो या पार्टी का जो जिम्मेदारी दी गई है उसको बराड़ी विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग जगहों पर निभाने का काम कर रहे हैं। आप हाल में बल्थी महेशपुर चौक पर एक कार्यक्रम हुआ था, वह यही वो प्रत्याशी हैं जिनके द्वारा आयोजन रखा गया था, जहां बराड़ी विधानसभा के और भी जो प्रत्याशी हैं संभावित वो भी लोग मौजूद थे और कई जिला के पदाधिकारी से लेकर तमाम कार्यकर्ता लोग जुटे थे, आम लोग पहुंचे थे और हमारे साथ निरंजन झा जी फिर से मौजूद हैं। चलिए इनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं, क्योंकि नई तरीके से जो है कुछ नया पार्टी में चल रहा है। कहा जाए तो परसों यानी 14 सितंबर को जो है एक बैठक रखी गई थी डुमर के वैभव होटल में और उसके बाद देख रहे हैं कि पदयात्रा का एक कार्यक्रम लेकर आए हुए हैं। चलिए इनसे थोड़ा मिलते हैं और जानते हैं। सबसे पहले तो कोसी न्यूज़ में निरंजन जी आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत। अजीत जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक कार्यक्रम देख रहे हैं अब आपके विधानसभा में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है यात्रा को लेकर। क्या है कार्यक्रम और क्या चीज़ लेकर जा रहे हैं, क्या बता रहे हैं लोगों को उसके बारे में, और परसों एक कार्यक्रम जो आपका बैठक हुई थी वैभव होटल में उसके बारे में भी थोड़ा विस्तृत जानकारी दें। देखिए हम लोग जो है पदयात्रा जो है हम लोग प्रशांत जी का जो कार्यक्रम है 5 गो जो कार्यक्रम है, जो बिहार में मजदूर पलायन को रोका जाए, बिहार में फैक्ट्री खोला गया जाए और बच्चा को शिक्षा दिया जाए, माने बूढ़ा को पेंशन दिया जाए और हमारे जो माने विधानसभा में जो भी त्रुटियां है उसको माने जो है विधि व्यवस्था ठीक किया जाए और भ्रष्ट को यहाँ से मिटाए, भ्रष्ट पदाधिकारी सबको यहाँ से हटाया जाए। क्या पार्टी का क्या आदेश आया है आगे से? हम लोग का 7 दिन का मिला है पदयात्रा जन जन तक पहुँचाने का। जो 5 गो कार्यक्रम हम लोग का है, यह सब प्रत्येक घर जो है प्रत्येक व्यक्ति को हम लोग 7 दिन का कार्यक्रम करेंगे पूरे विधानसभा में और सब माने व्यक्ति को घर घर जा कर के बताना पड़ेगा। और यह जो है हम माने 5 गो जो प्रशांत जी का कार्यक्रम है इस वह मैन्युफैक्चर में जो लिखा हुआ है वो हम लोग पूरे व्यक्ति को घर घर जाके बताएंगे, मुख्य व्यक्ति से भी मिलेंगे और हमारा जो यह कार्यक्रम है जनसुराज को उसको जानकारी दी जाएगी। अच्छा, सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे खूब वायरल होते रहता है वो परिवार लाभ कार्ड को लेकर कि 10 रुपया लिया जा रहा है, कोई कहता है गेट पास के लिए लिया जा रहा है, कोई कहता है कि अभी से तहसीलना शुरू कर दिया है। बहुत तरह का जो है सोशल मीडिया पर ये बात चलता है। लोगों को पता नहीं है अभी भी इतना बताने के बाद भी कि वो 10 रुपया किस लिए लिया जाता है। देखिए वह 10 रुपया यदि आप सदस्य बन रहे हैं तो सदस्यता शुल्क है, कोई लिया नहीं जा रहा है, वह आपका जो है पार्टी फंड में जमा होता है। आपका सदस्य के रूप में आप जो है उसका सदस्यता ग्रहण किए वही लिया जाता है। मुफ्त में मैंने जो है आपका ऐसा नहीं है कि आप गरीब हैं तो ऐसे भी बनता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सदस्य हैं। वह लाभ बता रहा है कि हमने आपको गारंटी दे रहा। कोई सरकार आज तक गारंटी दिया है क्या? या तो बनने से पहले आपको गारंटी दे रहा है कि जैसे हमारा सरकार बनेगा दीपावली बीतेगा कि किसी व्यक्ति को गुजरात महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो भी है हम तो आपको बताना चाह रहे हैं, हाँ हमारे यहाँ बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो विधानसभा है बहुत चीज़ की कमी है। जैसे सेमापुर है वहाँ उसको प्रखंड बनना चाहिए, वहाँ प्रखंड बनना चाहिए, क्या दूरी अधिक है। मैंने आपका जो बाढ़ पीड़ित है पानी का निकास जो है प्रत्येक वर्ष जो है बाढ़ पीड़ित जब आता है तब सरकार का नींद टूटता है, बाढ़ आ गया उसमें मुआवजा के लिए। अभी भी हम जिस जगह से आते हैं कुर्सेला खेरिया से, अभी भी वहाँ पर पानी है। हम लोग जांग भर पानी टप के आते हैं, कोई साधन नहीं। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हमारा जब सरकार बनेगा ना तो पानी जहाँ नहीं है उसको वहाँ लेके यदि चले जाए, वहाँ पहुँचा दिया जाए तो हम लोग का बाढ़ का समस्या से निदान हो जाएगा। यहाँ तो प्रत्येक वर्ष जब बाढ़ आता है तब नींद सरकार का टूटता है कि बाढ़ आ गया। अरे पहले उसका व्यवस्था तो कर दीजिए आप।
व्यवस्था करता नहीं है। बाढ़ के समय आता है, बस मैंने हो हंगामा करके बाहर आ गया। बाढ़, अरे उसका पानी का यदि हम लोग निकाल लेंगे सोल्यूशन, तो काहे बाढ़ से हम लोग का निजात मिल जाए। वह लोग तो घोषणा कर देता है। अरे घोषणा करने से पहले जो है इस पर विचार विमर्श अपना बना लीजिए, मैंने क्या करना है नहीं करना है। ये लोग घोषणा कर दिया गया, अरे हमारा जो राज्य में अंशदान है उसको देखेंगे ना। यह लोग घोषणा कर देता है, दे ही नहीं सकता है। टीचर का पेमेंट जो है 6 महीना में मिलता है, तो उस वो भुखमरी के कगार पर आ जाता है ना। तो इस सब का घोषणा करना इन लोग का काम है। कहा कि इसको सरकार कुर्सी में बैठना है। कहा कि जैसे कि बपोती राज है, यह इसको देखना पड़ता है कि हमारा बपोती है, बाप बना, दादा बना, पोता बना। अरे और गरीब का बच्चा शिक्षित जो है वो कहाँ जाएगा? उसको क्यों नहीं मौका मिलेगा बनने के लिए? चुनाव के समय आता है, अब देख रहे हैं कि 10,000 का प्रलोभन दे रहा है। अरे आप कहाँ से दे रहे हैं 10,000 टका? वो क्या करवा रहे हैं? लोभ दे के वोट ले रहे हैं। जनता इतना इस बार बेवकूफ़ नहीं है। जनता समझ चुका है। 50,000 तक भी दीजिएगा ना, जनता इस बार वोट देने नहीं जा रही है उसको। सीधा मैंने जो है लोग को शिक्षा, बच्चे के लिए, भविष्य के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग शिक्षा को सुधार दें। शिक्षा सुधरेगा तो बिहार विकास, बिहार प्रगति की ओर से। हाँ, बिहार हमारा प्रगति की ओर जाएगा। हम तो बोल रहे हैं कि हमारा सरकार जैसे मिलेगा, जैसे मक्का का मेरे यहाँ ढेर उपज होता है, केला का होता है, मखाना का होता है, उसका यहाँ प्लांट बैठाया जाएगा। मजदूर क्यों जाएगा बाहर? क्यों बाहर जाएगा खटने? 400 रुपया 500 में क्यों जाएगा? यहाँ खटेगा अपना 400-500 में यदि होगा, उसको 12 से 15,000 मिलेगा, तो क्यों जाएगा बाहर बच्चा सब छोड़ करके? घर में क्यों नहीं रहेगा? तो हमारा सरकार यह पहले गारंटी दे रहा है, बनने से पहले दे चुका है 5 गारंटी कि गरीब का बच्चा जो है सरकारी स्कूल के बजाय वह प्राइवेट में भी पढ़ेगा तो उसका खर्च उठाने के लिए तैयार है। यह सरकार पहले मैंने आपको 5 गारंटी दे चुका है। अब बनने के बाद कितना जोड़ा जाएगा यह बात है। मैंने इसमें काम करने की बात है। यह लोग सिर्फ कुर्सी पर का लालच दे करके जो है ना, ये लोग मैंने बैठना चाह रहा है। काम तो होता नहीं है। आप देखे होंगे अभी भी मैंने जो पेयजल का व्यवस्था है, आप इतना देख रहे हैं पेयजल जितना रुपया इसमें खर्च है, कई गो पानी मिलता है 90% हमको दिखाइए ना। हम तो आपको बोल रहे हैं कई बार चैनल वाले से, आप सर्वे कीजिए इसका। सर्वे करके हमको बताइए कि सरकार क्या कर रहा है, शिक्षा कहाँ जा रहा है। आप देखिए खिचड़ी का योजना चला दिया, टीचर को खिचड़ी में लगा दिया है उसको। पीएम मोदी आए थे परसों, कल आए थे पूर्णिया में, एयरपोर्ट का उद्घाटन करके गए हैं। वो छुट्टी करवा दिया, सब कर्मचारी को लगवा दिया। अरे कम से कम यह तो सोचिए कि शिक्षा कम से कम जो है ज़रूरत है। शिक्षा को कहा आप लोग चौपट कर रहे हैं? शिक्षा को कम से कम जो है ऐसा विधि व्यवस्था कीजिए कि शिक्षित जब हमारा बिहार हो जाएगा ना, विकसित राज्य कहलाएगा ना। अभी हम लोग पिछड़ा राज्य में गिनती आ रहे हैं ना। आपका कहना है कि टीचर शिक्षा देने का काम छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं। अरे उससे बीएलओ का काम करवाता है, उसका वोटर आई कार्ड बनवाता है, उससे आपका खिचड़ी का हिसाब करवाता है। आप देखिए ना, आप तो सर्वे करवाता है, आप उसका तो देखिए। एकदम बनाएगा, उसका काम है। वो आएगा, मान लीजिए आप छोड़ दीजिए घर द्वार एकदम, टीचर सब जो है स्कूल बंद, विद्यार्थी का पढ़ाई बंद। तो यही तो राज्य मैंने हो रहा है। अच्छा, एक और अंतिम सवाल आपसे हम करेंगे। अभी पूरा बिहार का जितना सीओ संघ का जो सीओ का जो कर्मी है, जो सीओ है, अंचला पदाधिकारी है, वो सब पटना में धरना पे है, अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो एक आप सुने होंगे कुछ दिन पहले खबर आया था, एक सीओ को जो है रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया था। उसको लेकर जो है लोग बिहार सरकार से जो है धरना पर अपनी मांग को लेकर। देखिए इस सरकार जो है अफसरशाही सरकार है, सीधा जान लीजिए। बिना चढ़ावा का काम नहीं होता है। सीओ का मांग जायज़ है कि नाजायज़ है? नाजायज़ है ना। हमरे कहने का मतलब है कि वह घूस लेगा तो पकड़ेगा किसको? हमको कह रहा है कि नियम का पालन नहीं किया। जो टीम छापेमारी किया, बोल रहा है कि नियम का पालन नहीं किया, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। अरे पैसा जब लेता है तो ऐसा थोड़ा है कि निगरानी विभाग वैसे पकड़ता है उसको। वो तो अपना पैसा मैंने उसको अथी दे करके वह आदमी लगा रहता है। जब तक पैसा नहीं लिया होगा वैसे थोड़ा पकड़ा होगा। वो पैसा लिया होगा तब उसको पकड़ा होगा। अब पकड़ने के बाद आप धरना प्रदर्शन कीजिए। सरकार तो पहले मैंने इस लोग को भ्रष्ट बना दिया। पहले जान लीजिए, रिश्वत बिना आप हमको बताइए कि मोटेशन कैगो होता है। आप ब्लॉक चले जाइए, एक भी दरखास्त दे आइए,
बिना चढ़ावा का आपका धरा ही रह नहीं होगा। नहीं होगा, धरा रह जाता है। आप एक आवासीय बना के तो देखिए कि आपका क्या पड़ता है। कार्ड बनाइए, कार्ड बनाने में 1500 रुपया लगता है। कौन चीज़ का है भाई? आप कार्ड जो बनाता है, आप ऐसा एक ऐप बना दीजिए। हम आपको बता रहे हैं, पेयजल का भी जैसे व्यवस्था है, पेयजल का ऐसा व्यवस्था कंट्रोल रूम कर दे कि पानी खुला कई बजे, पानी कितना देर चला, एक व्यवस्था कर दे तो सब सुधार हो जाएगा। सुधार करने के लिए सरकार खर्च करती है, लेकिन विधि व्यवस्था ग्रामीण विधि व्यवस्था नहीं कर सकता है। क्या कि वहाँ तो पीसी जाना है हर जगह से। अफसरशाही का तो सरकार बन गया। आप देखे होंगे, अभी आप देखिए ना कि बिहार में क्या है। पहले यह देखिए इसको, यह जो है बिहार में कितना फैक्ट्री है, कितना विश्वविद्यालय यदि बन जाएगा, विद्यार्थी काहे बाहर जाएगा पढ़ने के लिए। आप यह भी देखिए, आप गरीब का बच्चा जा सकता है। आप देखे हैं वहाँ तो कोर्स करने के लिए लाखों का जो है पैसा लगता है, कहाँ से लाएगा लोग? कहाँ से लाएगा? तो जा सकता है गरीब का बच्चा। इसलिए हमारा सरकार जब बनेगा तो प्रखंड में कॉलेज, डिग्री कॉलेज, जैसे आप देखे होंगे बरारी में अभी एक दुर्गा कॉलेज है, भगवती दुर्गा कॉलेज, बीएम कॉलेज, अभी उसका मंजूरी हुआ है। 10,000 अंशदान मिलता है, 15,000। एक हमको बता दीजिए, आप एक मजदूर का मजदूरी 4,000 और एक टीचर का आप कितना जो एमए पढ़ के पास है उसका कितना मिलता है, आप देख लीजिए। तो यह सब विधि व्यवस्था जब हमारा सरकार बनेगा तो बहुत सुधार होने जा रहा है। भ्रष्ट पदाधिकारी सब अपना बुरा बिस्तरा बांध लेगा, और भ्रष्ट नेता सब जो कमा के रखा है ना, सब का निकल जाएगा। बुलडोजर के नाम से जाना जाएगा। प्रशांत जी तो कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी 100 भ्रष्ट नेताओं का जो है जेल भेजने का काम करेंगे। एकदम करेगा वो, हम आपको बता रहे करेगा। वो बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाएगा वो प्रशांत जी, आपको हम बता। योगी मॉडल, योगी से भी ऊपर उठ करके देखा जाएगा बिहार को बनने के बाद सरकार। इस बार जो है बिहार में बदलाव होने जा रहा है। एकदम बदलाव होगा, एकदम बदलाव होगा, ये आप जान लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कोसी न्यूज़। कैसा लगा वीडियो कमेंट कर हमें ज़रूर बताइएगा।